हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जैन जय भारत। तो वीडियो अंदर बात करते हैं HSSC लेटेस्ट अपडेट ग्रुप नंबर 56 एंड 57 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी आज 30 जुलाई 2024 को कोर्ट के अंदर अपनी हेयरिंग थी भाई, ग्रुप वाइज वर्सेज पोस्ट वाइज जो कोर्ट केस चल रहा है उसको लेकर। ग्रुप वाइज कोर्ट केस अपडेट। आज कोर्ट केस में क्या रहा तो भाई आराम से वीडियो देख लो। आपको बता दूं कि आज अपना जो कोर्ट केस के अंदर जो अपनी 30 जुलाई को जो सेकंड हेयरिंग जो सेकंड पेशी थी उसको क्या उसके अंदर क्या कुछ हुआ है, आज हमें क्या कुछ देखने को मिला है अपने एडवोकेट की तरफ से एंड HSSC की तरफ से। आपको बिल्कुल जीरो से अपर लेवल तक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी शेयर करूंगा। काफ़ी यूट्यूबर हैं जो कि मिसगाइड कर रहे हैं इस केस को लेकर कि इसमें दम नहीं है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ग्रुप वाइज नहीं बुलाए जाएंगे, 20 ग्रुपों में वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो गाइस आराम से देख लो भाई, बिल्कुल आराम से सारी जानकारी आपको सही साबित करके दिखाऊंगा और सही जानकारी आपको शेयर करूंगा। 20 ग्रुप पर भी खतरा मंडराया है। 20 ग्रुप कौन से भाई? जिनकी ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी ग्रुप हैं उनकी जो भी ज्वाइनिंग हो रखी है उनका भी डिस्कशन अपना आज कोर्ट तारीख के अंदर हुआ था। कोर्ट रूम के अंदर अपने एडवोकेट ने एंड HSSC की तरफ से इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। तो दोपहर से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं 20 ग्रुप को लेकर कि 20 ग्रुप बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो भैया आराम से देख लो, आपको 20 ग्रुप के बारे में जानकारी शेयर करूँ कि आज 20 ग्रुप के बारे में जो कुछ कोर्ट का डिस्कशन हुआ है उससे 20 ग्रुप की जो एक तरीके से प्रोविजन ज्वाइनिंग है उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात भाई ये है, ग्राम सचिव की भर्ती पूरे CET को ले डूबेगी रियल में। ये भर्ती भाई 2013 या 14 में आई थी भाई, क्या पता उससे पहले ही हो, मैंने तो लेकिन इसको 2014 में देखा था आई थिंक। तो तब से भाई ये भर्ती एक तरीके से कंप्लीट नहीं हुई और जिस भर्ती साथ इसको मतलब एक तरीके से मर्ज करके साथ में भर्ती को निकाला गया तो उस भर्ती को भी ये ले डूबी है। प्रजेंट में इस भर्ती को एक तरीके से CET में शामिल किया था, CET में इंक्लूड किया था 2021 के अंदर। तो उसके बाद भाई देख लो भाई CET का बुरा हाल हो चुका है। CET भर्ती पूरी नहीं हो पाई। CET में जो आपकी अनेक प्रकार की पोस्ट हैं तो वो भी एक तरीके से पूरी नहीं हो पाई हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी सारी पेंडिंग है। किसी में कौन सा कोर्ट केस चल रहा है, किसी में कौन सा चल रहा है, मतलब सभी एक तरीके से प्रेजेंट में सही तरीके से पूरी नहीं हो पाई हैं। तो क्या रियल में ग्राम सचिव की जो पोस्ट है वो पनौती बन चुकी है? क्या ये एक तरीके से ये बैड इम्पैक्ट है भर्ती पे, या स्पेशली कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है? तो गैज पूरी बात करेंगे भाई। सबसे पहले बात करते हैं अपने ग्रुप वाइज कोर्ट केस के बारे में कि अपना आज कोर्ट रूम के अंदर कोर्ट केस का क्या कुछ रहा है, कोर्ट केस की आज क्या अपडेट है। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक शेयर कर रहा हूँ, जीरो से अपर लेवल तक पॉइंट टू पॉइंट आराम से देख लो भाई, स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी। देन उसके बाद बात करेंगे 20 ग्रुप के ऊपर कि 20 ग्रुप का क्या कुछ होगा। सरकार तो अपनी साइड से कुछ कर नहीं रही है, ना तो एक तरीके से उन्होंने अपील डाल ली है, ना कुछ एक तरीके से भर्ती को बचाने की कोशिश कर रही है। स्टूडेंट ही अपनी तरफ से एडवोकेट को कर रहे हैं, देन उनका खर्चा उठा रहे हैं और अपनी ज्वाइनिंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सरकार मतलब एक तरीके से झूठे जुमलेबाजी करके एक तरीके से ज्वाइनिंग कराई थी और जो अपना लोकसभा का जो इलेक्शन था उसमें बेनिफिट लेना था, यही उनका मेन टारगेट था, या रियल में बच्चों को जॉब देनी थी? तो कैसे पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो वे पहले तो ध्यान से सुन लो, अपनी अगली तारीख मिल चुकी है, यानी कि नेक्स्ट डेट मिली अपनी भाई। अब कौन सी मिली है नेक्स्ट डेट वो अभी एक तरीके से साइट पे मेंशन नहीं, एक तरीके से प्रेजेंट में आपकी 30 जुलाई 2024 ही दिखा रहा है। एक तरीके से स्टेटस है वो पेंडिंग है केस का, क्योंकि अभी केस का कुछ भी ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव कुछ भी एक तरीके से ऑर्डर जारी नहीं किया गया, ना कुछ फैसला आया है। तो जैसे नेक्स्ट डेट एक तरीके से आपकी यहाँ पे पब्लिक में शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे शो हो जाएगी तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो उसको देखने के लिए नीचे जो लिंक दे रखा है, जो लिंक नीचे अटैच कराऊँ उसको ज्वाइन कर ले, ताकि आप फटाफट जाकर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात होगी नेक्स्ट डेट की। अब चलते हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ अपने एडवोकेट ने और HSSC की तरफ से, HG हरियाणा की तरफ से क्या कुछ पॉइंट रखे गए और लास्ट में जाकर क्या कुछ हुआ, पूरी बात ध्यान से सुन लो भाई। तो भी यहाँ पे एक तरीके से पूरा मेंशन कर रखा, आराम से देख लो भाई, लाइन वाइज आपको बता रहा हूँ सारा मैटर। CWP 16635 16635 अपना कोर्ट केस का नंबर है, फ्लैश 2024 करके, क्योंकि 2024 में एक तरीके से कोर्ट केस को एकदम मतलब 2024 में ये कोर्ट केस किया गया है। तो नंबर अपना 16635 है, परवीन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। HSSC जो अपना कर्मचारी चयन आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसकी तरफ से पॉइंट रखा गया था, पॉइंट उठाया गया था क्या भाई, कि जो सेम जो मैटर है ना वो एक तरीके से पहले ही जस्टिस रामचंद्र राव की जो कोर्ट है उसके अंदर डिसमिस हो चुका है। पहले ही ये सारा मैटर उनकी देख रेख में उनके कोर्ट रूम के अंदर डिस्कशन होके डिसमिस हो चुका है, ठीक है। तो अपना एडवोकेट है उसने एक तरीके से पॉइंट उठाया कि दोनों केस में जो डिफरेंस वो बताया कि एक जो प्रेजेंट अपना जो एक तरीके से जो माहौल है, ये जो इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो सिस्टम है वो एक तरीके से क्वालिफाई है। बताया कि ये केस क्वालिफाई के लिए नहीं है, ये केस है सेम क्वालिफिकेशन के लिए। तो भाई क्या मैटर, ध्यान से सुन लो।
दो टाइप से केस, एक तो क्वालिफाई को लेकर, एक अपना सेम क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो अपना है सेम क्वालिफिकेशंस, जो अपनी सेम क्वालिफिकेशन जो सेम एक तरीके से जिसकी सेम डिग्री है, लाइक जैसे जितनी पोस्ट आपकी इंस्पेक्टर की हो गई, पटवारी हो गए, 2-3 टाइप के, ग्रामसेवक हो गया, इस टाइप जितनी पोस्ट है जिनकी सेम क्वालिफिकेशंस है उनके बारे में एक तरीके से मैटर उठाया उन्होंने, उसकी तरफ से उन्होंने एक तरीके से पॉइंट उठाया कि जो पोस्ट हैं उनको टोटल करके उनका 4 मल्टीप्लाई यानी 4 गुना बुलाया जाए, ये केस है। ठीक है, डबल एजी ने उनकी तरफ से अपना पॉइंट उठाया। डबल एजी ने बोला कि जो एक तरीके से जो राहुल का मैटर चला था, जो केस का ये नंबर था भाई, उसमें एडवोकेट ने पॉइंट उठाया भी था कि भर्ती पोस्ट वाइज होगी और राहुल के केस को जीत चुका है तो पोस्ट वाइज होगी, ये अपना एजी साहब ने बोला। डबल एजी है जो उन्होंने एक तरीके से ये पॉइंट रखा, ये बात बोली गई कोर्ट रूम के अंदर। फिर आता है सबसे बड़ा निचोड़, सबसे बड़ा मोड़ आता है भाई, एक तरीके से सारे पॉइंट एक तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। फिर आते हैं अपने एडवोकेट के बोलने के बारी। अपनी साइड से जो एडवोकेट हैं उन्होंने पॉइंट रखा कि जो आप बता रहे हो, जो ऊपर जो आपने मेंशन किया, जो राहुल का मैटर बता रहे हो, जो कोर्ट केस का जो मतलब नंबर है, जो भी सिस्टम है, उसके बारे में आपने जो बताया, तो वो कोर्ट केस था, उसमें जो 20 ग्रुप थे उनमें सभी में ग्रुप वाइज बुलाए गए हैं। यानी कि जो 20 ग्रुप की ज्वाइनिंग हो रखी है ना पहले, जिनको एक तरीके ज्वाइन कर दिया गया, उनमें भी सभी में ग्रुप वाइज बुलाया गया है। ये सबसे बड़ा पॉइंट था, एक तरीके से जज को भी सुनने के बाद एक तरीके से अपनी तरफ फेवर बिल्कुल आता नजर आया भाई। एचएसएस तरफ साइड से मतलब जवाब मिलता है, एचएसएस अपनी साइड से बोलती है कि हमने तो पोस्ट वाइज बुलाए हैं, सिर्फ 56 और 57 ग्रुप वाइज बुलाए थे, मतलब जो पहले 2023 में थे उसमें बुलाए थे भाई। फिर एडवोकेट ने अपनी साइड से बोला कि जो आप राहुल का जो भी आप मैटर बता रहे हो, जो केस था, फिर एचएसएससी एंड डबल एजी साइड से अपना मतलब पक्ष रखा गया, उनकी साइड से बोला गया कि जो आपने जो पहले जो राहुल वाला मैटर था 165-36 का जो केस था, उसमें जो पोस्ट था उससे कम बुलाने के लिए भी एक तरीके से मेंशन था उसमें। तो देन उसके बाद जज साहब है उन्होंने बोला कि आप लोग दोनों पार्टी, यानी कि अपना जो एडवोकेट है एंड एचएससी तरफ से डबल एजी है या एजी आएगा, जो भी आएगा उस दिन, वो जो कोर्ट केस था 16536 165-36 जो कोर्ट केस था, उसकी जजमेंट को पढ़ के आएंगे अच्छे तरीके से, उसको मतलब रीड करके आएंगे। देन उसके बाद अगली नेक्स्ट डेट पे आर्गूमेंट होंगी। तो ये मैटर था भी सारा, जो अगली तारीख है उसको आर्गूमेंट होगी। तो ये मैटर था सारा। अब ध्यान से अगली फोटो देख लो भाई। अब डबल एजी ने क्या बोला, मैंने जो पिछली फोटो दी उसमें क्या बोला कि हमने 20 ग्रुप के अंदर पोस्ट वाइज बुलाए हैं। तो भाई ये देख लो एक बार, ये पोस्ट का अलग अलग पोस्ट के नाम है, इलेक्ट्रीशियन, एएलएम, शिफ्ट अटेंडेंट, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, जूनियर मैकेनिक है, प्लांट अटेंडेंट करके ही, इस टाइप की बहुत सारी पोस्ट हैं। ग्रुप नंबर 22 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लो क्लियर मेंशन है। तो जैसे हम थोड़ा नीचे चलेंगे भाई, सेम फोटो दिखा रहा हूँ सेम, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ये देख लो भाई क्या लिखा है, ये वाला जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं ग्रुप वाइज कौन से एग्जाम के लिए, जो कि 30/12/2023 एंड 31/12/2023 को करवाया जाएगा, जो कि ऊपर मैंने पोस्ट दिखाई है उनके बारे में यहाँ पे क्लियर ग्रुप वाइज लिखा है। और ऊपर की ये क्या मेंशन है भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद एक तरीके से इसी फोटो में एचएसएससी फंसा पड़ा है, इसी फोटो में एक तरीके से एचएसएससी की हवा निकल जाएगी। बाकी चलो एडवोकेट एक तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात है, पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, एक तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से केस की सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है। 2 हेयरिंग अच्छी तरीके से गई हैं अपनी, बिल्कुल अपने फेवर में केस। जो यूट्यूबर बोल रहे कि कुछ नहीं होगा, पोस्ट वाइज होगा, तो गाइज बिल्कुल टेंशन ना ले भाई, उनका काम है व्यू के लिए झूठ बोलना, थंबनेल में ये लगाना वो लगाना। यहाँ तक कि 20 ग्रुप पर भी दिक्कत आ जाएगी अगर ग्रुप वाइज 56-57 नहीं हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन करके उन्होंने एक तरीके से एग्जाम में बच्चे बुला रखे हैं, एग्जाम में पेपर में बैठाए थे और सभी ने पेपर दिया था और उसी तरीके से उनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो सेम सिस्टम 56-57 में भी होगा, या तो 20 ग्रुप की सब कुछ कैंसिल हो जाएगी, 20 ग्रुप में पोस्ट वाइज बुलाओ या फिर 56-57 में ग्रुप वाइज बुलाओ। तो ये मैटर है भाई अपनी नेक्स्ट डेट पे, नेक्स्ट डेट जो मिलेगी आपको बता दूंगा, अभी तक इस तरीके साइड पे मेंशन है नहीं, अभी शो नहीं हो रही वहाँ पे। तो भाई मोटी मोटी बातें ये थी, बाकी 100 बात की बात ये है कि 2 हेयरिंग के अंदर बिल्कुल केस अपने फेवर में है। बाकी फ्यूचर में जो आपको बता दूंगा, आराम से टेंशन ना ले, पढ़ाई करते रहें। 100% ग्रुप वाइज होगा, मैंने बता दिया आपको, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, सब कुछ पॉजिटिव आपको मिल जाएगा।